हेलो एवरीवन। मैं आज जा रही हूँ डेकेथलॉन में, क्योंकि एक्चुअली नेक्स्ट वीक अभी जनवरी चल रहा है और मैंने अपना जो वीडियो है काफ़ी लेट अपलोड किया है। तो अभी आपको लग रहा होगा गर्मी है, पर मैं बोल रही हूँ जनवरी के टाइम की, क्योंकि एक्चुअली जनवरी में मैं इंडिया में थी और तब मुझे 19 जनवरी में मतलब नेक्स्ट वीक ही मुझे जाना था यूएस वापस, क्योंकि एक्चुअली मैं यूएस में रहती हूँ और मैं मई मंथ में 2023 में मैं इंडिया आई थी और मेरा ऐसा प्लान था कि मैं अगस्त तक वापस चली जाऊँगी। पर ऐसा हुआ कि मुझे एक जॉब मिल गई यूएस की और मेरे पास वर्क परमिट था नहीं, तो इसलिए मैं यूएस से वो जॉब नहीं ले सकती थी। इसलिए मैंने वो कंपनी को रिक्वेस्ट किया कि मैं इंडिया से कंटिन्यू कर सकती हूँ क्यों नहीं। तो वो भी मान गए, क्योंकि उनके भी प्रोजेक्ट्स थे जो उनको इमीडिएटली कंप्लीट करने थे। तो उनकी एक बैंगलोर की कंपनी थी, तो मुझे उन्होंने ऑन रोल वहाँ पे कर दिया। तो मैंने वहाँ पे 6 महीने काम किया और 6 महीने के वजह से अभी क्या हुआ, मैं मई महीने में आई थी इंडिया और मैं जनवरी में वापस जा रही थी। और ऑब्वियस है कि मेरे को ठंड के कपड़े मैंने नहीं लाए थे खुद, क्योंकि मेरा प्लान ही नहीं था यहाँ पे इतने देर तक रहने का। तो इस वजह से जब मैं वापस जा रही हूँ, मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है, मैं लैंड करूँगी न्यूयॉर्क में, फिर मेरे को टर्मिनल 1 से टर्मिनल 5 में जाना है और वहाँ पे एक्चुअली जेट ब्लू मेरा कनेक्टिंग फ़्लाइट है जेट ब्लू से, तो वो वहाँ पे मुझे जाना है दूसरे टर्मिनल में। और उसके बाद मेरे को डेनवर तक जाना है। तो मुझे एज सच मुझे मतलब टर्मिनल चेंज करना है। इस वजह से मुझे लगा कि अच्छा होगा अगर मेरे पास सर्दियों के कपड़े हों साथ में, क्योंकि मैंने सुमित को तो बोल के रखा है कि वो मेरे ठंडे के कपड़े लेके आए अपने साथ, जाके जैसे ही मैं एयरपोर्ट से निकलूँ मैं इमीडिएटली मेरे स्नो बूट्स और वो सब पहन सकूँ। पर अभी मैं यहाँ पे ख़रीदने आई हूँ जैकेट, क्योंकि मुझे वो काम आएगा आबू धाबी के एयरपोर्ट में। मुझे पता नहीं, आबू धाबी तो शायद गर्मी ही रहेगी वहाँ पे, पर और मैं टर्मिनल भी चेंज नहीं कर रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता वहाँ पे मुझे चाहिए होगा। मुझे चाहिए होगा न्यूयॉर्क में जब मैं टर्मिनल चेंज करूँगी। इसलिए मैं आई हूँ डेकेथलॉन में, क्योंकि मैंने सुना है यहाँ पे आपको अच्छे गर्मी के मतलब सर्दी के कपड़े मिल जाते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट है, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है वी हायर स्पोर्ट्स पैशनेट। तो आप देखेंगे कि यहाँ के जितने भी सेल्स असिस्टेंट हैं वो सब बहुत प्रोफेशनल होते हैं, आपको बहुत अच्छे से फीडबैक दे पाएंगे कपड़ों के बारे में, शूज़ के बारे में। और मैंने और एक चीज़ नोटिस की कि उन्हें जब आप एंटर करते हो वहाँ पे हमेशा आपको सस्ते कपड़े रखे रखे रहते हैं, क्योंकि आप देखो 29999, क्योंकि उनको पता है डेकेथलॉन को कि इंडिया है वो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। तो इसलिए उन्होंने ऐसे ही सेटअप किया है। आप देखेंगे जो जो सस्ते वाले कपड़े हैं, चीज़ें हैं, उन्होंने डोर के पास रखा है, जैसे कि मिडिल क्लास इंडियंस भी देखेंगे तो उनको लगेगा नहीं कि नहीं ये हमारे बजट के बाहर है। उनको लगेगा नहीं नहीं हम लोग ये यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं। ये इनका स्ट्रैटेजी है। और सबसे बेस्ट पार्ट है, आप इनके जैकेट्स देखेंगे। देखिए, पहले तो मैं जो भी अमेरिका आ रहे हैं या कनाडा आ रहे हैं या कोई भी यूरोपियन कंट्रीज़ में जा रहे हैं, उनको मैं रेकमेंड करूँगी कि वो ठंडी के कपड़े इंडिया से ना ख़रीदे, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वहाँ इंडिया के ठंडे कपड़े यहाँ पे नहीं चलते। और आप पैसे भी काफ़ी अच्छा खर्च करते हो, पर यहाँ पे चलते नहीं है अमेरिका में और कनाडा में, क्योंकि यहाँ पे ठंडी काफ़ी होती है। पर मैंने सुना है डेकेथलॉन है कि इसके जैकेट्स यहाँ के ठंडी को विथस्टैंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब मैं डेकेथलॉन में देख रही हूँ सारे जैकेट्स, उन्होंने अच्छे से मेंशन कर दिया कि -5 डिग्री सेल्सियस तक ये जैकेट पहन सकते हो, -10 में भी ये काम आ जाएगा, -18, ऐसे करके उन्होंने सारे जैकेट्स के ऊपर लिखा हुआ है। और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है डेकेथलॉन के साथ। यहाँ के जैकेट्स का तो मैं उतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, पर इनके जो वार्मर्स होते हैं, जो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, कोट शूज़ जो बोलते हैं, अंदर जो पहनते हैं टी शर्ट के ऊपर, वो काफ़ी अच्छा होता है। इनके पास वैसे लेगिंग्स भी होते हैं और ऊपर का टी शर्ट जैसा भी एक वार्मर रहता है, उसके ऊपर आप जैकेट पहनोगे तो आप कनाडा में हो, आप यूएस में हो, आप कोई भी यूरोपियन कंट्रीज़ में हो, आप एकदम तैयार हो ठंडी के लिए। तो मैंने दूसरे दूसरे जैकेट्स ट्राई किए। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि इन्होंने जो हायरिंग की है, सेल्स जो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो लोग बड़े हेल्पफुल हैं। तो मैंने उनसे सबको अपना सिनेरियो बताया कि मैं कोलोराडो में रहती हूँ, वहाँ पे ठंडी -30 -20 में पहुँच जाती है। तो वहाँ के जो सेल्स रेप्स थे वो इतने सपोर्टिव थे, वो मुझे इमीडिएटली बता दे रहे थे किसके साथ क्या जाएगा, आप इसके साथ अगर ये लेयरिंग करोगे तो आप विथस्टैंड कर पाओगे वो ठंडी। मतलब काफ़ी एजुकेटेड भी लगे मुझे, काफ़ी पैशनेट भी लगे वो पूरे सेल्स प्रोसेस में, काफ़ी इन्वॉल्व लग रहे थे मुझे। तो मैंने काफ़ी सारे ट्राई किए, मैंने 4 से 5 जैकेट्स ट्राई किए
और सबसे अच्छा मुझे ये वाला लगा क्योंकि ये -10 तक था। मैंने सोच के रखा है मैं ये खरीदूँगी, पर फिर भी मैंने दूसरे भी सारे ट्राई किए। और इसके अलावा मुझे जो ख़रीदना था, मुझे शूज़ भी ख़रीदना था। तो मेरी पूरी फैमिली आई हुई है, मेरे को हेल्प कर रहे हैं। तो मैंने सब देखा कि शूज़ तो, क्योंकि अभी डेनवर में अगर मैं उतरूँगी और बाई चांस सुमित मेरे जूते लाना भूल गए, तो फिर मुझे अगर स्नो बूट्स चाहिए होंगे तो मैंने सोचा कि यहीं से ख़रीद के जाते हैं। पर यहाँ के स्नो बूट्स मुझे उतने अच्छे नहीं लगे, काफ़ी एक्सपेंसिव भी लगे, 4,000 के थे। पर मुझे कंफर्टेबल वो पहले नहीं लगा, मुझे नहीं लगा कि वो स्नो को विथस्टैंड कर पाएंगे। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि उसका जो ऊपर का लेयर है वो मोर और लेस फट जाएगा अगर मैं स्नो पे चलूँगी। क्योंकि मैंने काफ़ी सारे स्नो बूट्स पहने हैं, तो मुझे टेक्सचर, बाहर का टेक्सचर देख के पता चल जाता है कि हाँ, कि हवा घुसेगी, कि ठंडा हवा नहीं घुसेगी। तो फिर भी मैंने सोचा कि कुछ नहीं, खरीद ही लेते हैं। क्योंकि अगर 4,000 यहाँ पे है, मतलब यूएस के हिसाब से वो कुछ $40-50 हैं। तो मुझे लगा कि ठीक ही एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। तो मैंने देखा काफ़ी सारे मेरे, पर हाँ ऑफ कोर्स ऑप्शंस भी मुझे यहाँ पे कम लगे कि आपको वुमेन में तो 2 या 3 ही स्नो बूट्स के ऑप्शंस मिलेंगे। तो इसलिए मेरे को बूट्स के हिसाब से मैं उतनी यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हूँ डेकेथलॉन के हिसाब से। पर जैकेट्स के लिए तो इट्स अ गो टू प्लेस फॉर मी। और मैंने दूसरे दूसरे शूज़ ट्राई किए। ये शायद मेरे को थोड़ा सा छोटा हो रहा था, क्योंकि क्या है, अगर ठंड में अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट भी पहनोगे, क्योंकि वो और टाइट हो जाता है स्नो में जाके, तो आपको दर्द भी हो सकता है। तो इस वजह से मुझे ये थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा। और ये साइज़ नया 36 है और मैं पहनती हूँ 38। तो ये छोटा है मेरे से 2 साइज़। तो अभी मुझे पूछना पड़ेगा अगर इनके पास है कि नहीं, क्योंकि मुझे वहाँ पे तो रैक पे तो मिला नहीं। मैं कोशिश कर रही हूँ अंदर मतलब कैसे भी करके कंफर्टेबल करवा लूँ, पर हो नहीं रहा मेरे से। तो ये तो वापस जाएगा शेल्फ पे। मैं अभी देखती हूँ क्या कर सकते हैं, क्योंकि मेरा शू उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि मैं तो ज़्यादा देर तक तो मैं बाहर रहूँगी नहीं, मुझे सिर्फ टर्मिनल चेंज ही करना है। तो इसलिए मैं शूज़ को अभी साइड पे रखती हूँ, पहले मैं जैकेट्स ट्राई करती हूँ। मेरे पास अमेरिका में ब्लैक, वाइट और ग्रे ये सब कलर के जैकेट्स ऑलरेडी हैं जो काफ़ी वार्म हैं। पर ऑफ कोर्स मेरे पास यहाँ पे तो है नहीं, तो इस वजह से मैंने सोचा कि अगर मैं ले भी रही हूँ तो मैं कुछ अलग कलर के लूँ, जैसे कि मेरे को अमेरिका में काम आ जाए, मतलब थोड़ा वैरायटी भी लगे। तो इस वजह से मैंने रेड लिया। ये अच्छा तो लग रहा है, पर प्रॉब्लम इसमें ये है कि पेट के पास पहुँचते पहुँचते ये थोड़ा टाइट लग रहा है। तो अगर मैंने अंदर कुछ पहना, क्योंकि जनरली मैं लेयर्स पहनती हूँ, अंदर एक टी शर्ट रहेगा, उसके ऊपर एक वार्मर रहेगा, उसके पर कभी कभी स्वेटर भी रहेगा, उसके ऊपर जैकेट रहता है। तो अगर मैं वो सारे पहन लूँ तो आई डोंट थिंक सो ये बटन और चेन बंद होगा मेरे से। ऐसे ही काफ़ी देखे ना, वहाँ पे फुला हुआ लग रहा है पेट के पास, तो ये तो नहीं चलेगा। मैं पूछ के देखती हूँ, देखिए पीछे से भी टाइट ही लग रहा है। तो अभी मैं देखती हूँ, उनसे पूछती हूँ जो अगर इससे बड़ा साइज़ मिले तो। पर मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है एक्चुअली, कलर अच्छा लग रहा है पर पता नहीं वैसी अच्छी वाली फीलिंग नहीं आ रही। तो अभी और एक देख लेते हैं। अच्छा भैया तब तक और एक शू लेके आए मेरे लिए, एक साइज़ बड़ा है, पर पता नहीं मुझे ये पसंद ही नहीं आ रहा, वो शू ही मुझे पसंद नहीं आ रहा। फिर मैंने दूसरा एक कलर का ट्राई किया, ब्लू कलर का, क्योंकि मैंने आपको पहले से ही कहा ना कि मेरे पास ब्लैक और ग्रे, वाइट ये सब कलर के जैकेट्स अमेरिका में पहले से ही हैं, क्योंकि ये सबसे बेसिक जैकेट्स हैं जो सबके पास होती हैं, इसलिए मुझे थोड़े हटके लेने थे। ये मुझे अच्छा तो लग रहा है, पर इसका मेरी फिटिंग अच्छी नहीं लग रही, हाथ के पास ना थोड़ा वो फुला हुआ सा लग रहा है। और ये सब के प्राइजेज़ हैं कुछ 7 से 8 हज़ार रुपये के, कुछ 799, 899 ऐसे ही लिखे हुए हैं। तो मुझे थोड़ा महंगे ही लग रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में भी आपको $100, $150 में अच्छे अच्छे जैकेट मिल जाते हैं, जो कि आप कंफर्म भी हो, आपको कॉन्फिडेंस भी है कि हाँ ये ठंड को संभाल लेगा। पर यहाँ पे तो मैं एकदम ब्लाइंडली जा रही हूँ, क्योंकि मुझे श्योर नहीं है कि ये सारे कपड़े अमेरिका में काम आएंगे कि नहीं, क्योंकि अमेरिका की सर्दी बहुत है। जहाँ पे मैं रहती हूँ ऑफकोर्स, कि मैं कोलोराडो में रहती हूँ, एक हिल स्टेशन है, वहाँ पे -30 फ़ारेनहाइट तक भी जाता है। तो इस वजह से काफ़ी ठंड रहती है। तो अभी मैं लास्ट में ये ट्राई किया, ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर का। उसका टोपी मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि ना उसमें एक वाइट कलर का एकदम वेलवेट का ये है। तो मैं देख रही हूँ कि ये पहनने से मेरा थोड़ा पतली भी लग रही हूँ मैं, और
मुझे अच्छा लग रहा है हर तरीके से, हाथ वाथ भी उतना लूज़ नहीं लग रहा। इसका भी कुछ दाम है, कुछ 799, 8,000 का है ये जैकेट। थोड़ा महंगा लग रहा है मेरे को, पर भी क्या कर सकते हैं। पर मैं अच्छी तो लग रही हूँ ये पहन के, मुझे अच्छा लग रहा है ये। देखिए पीछे से भी फिटिंग अच्छी लग रही है, वैसे ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए बनाया गया है। और ये जीन्स के साथ भी ठीक ही ठाक लग रहा है। अभी तो फाइनली मैंने ब्लू वाला ही ख़रीदा। तो ये जब मैंने ख़रीदा तब था इसका प्राइस 7,999 रुपये, मतलब 8,000 करके। पर अभी जब मैं देख रही हूँ, अभी मैं जुलाई मंथ में मैंने ये वीडियो बनाया, तो अभी मैंने देखा ऑनलाइन इसका दाम कुछ 399 है, मतलब 4,000 के अराउंड। तो हो सकता है समर की वजह से इसका प्राइस गिर गया होगा। पर अब मैं आपको डिस्कस करूँगी सम बिजनेस इनसाइट्स, और कुछ बिजनेस ज्ञान मैं आपको दूंगी, जो क्योंकि मेरा बैकग्राउंड MBA का है। तो अभी तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और लाइक बटन भी प्रेस करिए। अब बेल बजा सकते हैं तो बजा भी दीजिए। थैंक यू सो मच। था 2009 में, ये फ्रेंच कंपनी है और इंडिया में इसका एंट्री हुआ था 2009 में। पर हम लोगों ने अभी रीसेंट 5 साल से इसकी बात सुन रहे हैं। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि उनका क्या फोकस है। तो उनका देखेंगे आप, ज़्यादातर उन लोग का फोकस है स्पोर्ट्स और स्विमवेयर में, फॉलोड बाय समर स्पोर्ट्स में। और धीरे धीरे आप देखेंगे कितने अच्छे से उन्होंने ग्रेजुअली ग्रो किया है इंडियन मार्केट में। अभी इंडिया में उनके हाईएस्ट स्टोर्स हैं कर्नाटका में, ऑफकोर्स बिकॉज बैंगलोर था उनका फर्स्ट डेस्टिनेशन, फर्स्ट स्टोर उन्होंने बैंगलोर में खोला। और सब फॉलोड बाय महाराष्ट्र, बॉम्बे में भी काफ़ी सारे उनके स्टोर्स हैं। ऑफकोर्स जहाँ पे भी ज़्यादा यंग लोग रहते हैं वहाँ पे इन्होंने अपना स्टोर खोला हुआ है। और अगर आप देखेंगे ईयरली इनका ट्रेंड, तो आप देखेंगे उन्होंने तो 2023 में उन्होंने क्लोज़ किया कुछ 4,000 करोड़ में। तो ये काफ़ी अच्छा उन्होंने ग्रो किया हुआ है। और अगर आप कंपेयर करेंगे इसको दूसरे लीडिंग ब्रांड्स के साथ, जैसे एडिडास हुआ, पूमा हुआ, नाइकी हुआ, तो उनसे भी वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है ओवर द इयर्स, राइट। तो आप देखेंगे पूमा में अनुष्का शर्मा और विराट कोहली, ये दोनों ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। एडिडास, नाइकी, ये सब फेमस ब्रांड्स हैं। पर फिर भी डेकेथलॉन ने अपना बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं, अपना पोजीशन बना लिया है। उसका मेन रीज़न ये है कि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादा खर्चा नहीं किया। उन्होंने अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उन पर बहुत ज़्यादा खर्चा किया है। क्योंकि जैसे ही मैं एंटर हो रही थी, मैंने आपको वो बोर्ड दिखाया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि दे आर हायरिंग, पर वो किनको हायर कर रहे हैं, जो भी स्पोर्ट्स पैशनेट हैं। तो ऐसा नहीं है कि जनरली हम लोग जहाँ पे भी देखते हैं, डी मार्ट हुआ या वेस्ट साइड हुआ, वहाँ पे आप नॉर्मल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को देखते हो, जिसको आप पूछोगे जो L साइज़ है, M साइज़ है, तो आपको इमीडिएटली कपड़े ला के देंगे। पर इनके जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको काफ़ी सारा पता है स्पोर्ट्स के बारे में, काफ़ी सारा पता है शूज़ के बारे में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं खुद की एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मैंने वहाँ से एक शू खरीदा था। तो उन वहाँ की जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने मुझसे पूछा था आप एग्जैक्टली क्या किस स्पोर्ट्स पे हो। तो मैंने बोला कि मुझे नॉर्मल चलना है, वॉकर में मेरा स्पीड कुछ रहता है 3.5 माइल्स पर आवर। तो उन्होंने कहा तो आपको इतने अच्छे शूज़ नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ 4,500 का शू पकड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा चलने के लिए, अगर आपको सिर्फ चलने के लिए चाहिए तो आप ये वाले, मतलब उन्होंने एक मेरे को सजेस्ट किया, आप वो भी ले सकते हो, क्योंकि जो आपने पकड़ा हुआ है वो एकदम जो सीरियस एथलीट्स हैं वो लेते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसा नहीं है कि वो कुछ महंगा चिपकाना चाह रहे थे आपके ऊपर। आप जो भी आप बोलोगे कि मेरा पैशन है, मैं ये एक्सरसाइज करती हूँ या फिर मेरा ये स्पोर्ट्स है, तो आपको अकॉर्डिंगली वो सजेस्ट करते हैं। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। और वो आपको इमीडिएटली वो आपको समझ जाते हैं कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है और आपको केटर करते हैं वो रिक्वायरमेंट। तो ये सारे एक्सपीरियंस थे मेरे जो मेरे को बहुत अच्छे लगे डेकेथलॉन में। और मुझे उसका रीज़न भी पता चल रहा है क्यों ये सरपास कर रहा है नाइकी को, एडिडास को, पूमा को, जबकि उनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब डेकेथलॉन का कोई ब्रांड एम्बेसडर भी नहीं है, मैंने कभी ध्यान नहीं पड़ा, कभी एडवर्टाइजमेंट भी नहीं देखी। पर फिर भी यूथ है, इंडियन यूथ है जो वहाँ पे जाती है और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी स्पेंड करती है। आप उनका अरेंजमेंट देखेंगे, जैसे मैंने अपने वीडियो बताया था
कि वो स्टार्ट करते हैं सस्ते आइटम से, जैसे कि लोगों को लगे कि हाँ उनके बजट में है, और धीरे 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 जैसे आप ये के अंदर जाते हो, स्टोर के अंदर जाते हो, तब आपको महंगे, इस वजह से आप देखेंगे जहाँ से मैंने जैकेट ख़रीदा जो 8,000 का था, वो एकदम उनका पूरा हॉल आप देखेंगे काफ़ी स्पेशियस है। मतलब वो चाहते ही हैं कि उनके जो कस्टमर्स हैं वो वहाँ पे खेले थोड़ा, क्योंकि एज़ पर बिजनेस स्ट्रैटेजी, अगर आप कोई भी चीज़, कोई भी जो आप चीज़ खरीदना चाह रहे हो, अगर आप उसको पकड़ोगे तो आपको एक अटैचमेंट हो जाता है, और आपके चांसेस 30 to 40% बढ़ जाते हैं वो चीज़ को खरीदने का, जस्ट बाई टचिंग इट और वेयरिंग इट। तो इस वजह से उनका पूरा ये स्ट्रैटेजी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चाहते हैं कि उनके स्टोर के अंदर रहें, वो बॉल्स को टच करें या फिर ये को टच करें, टेनिस रैकेट्स को टच करें, क्योंकि जितना वो टच करेंगे डिफरेंट आइटम्स, उतना उनके ख़रीदने के वो आइटम्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये सब देख के मुझे लगा कि डेकेथलॉन का काफ़ी अच्छा फ्यूचर है, काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है इन इंडिया। पर फिर भी आप बोल नहीं सकते, क्योंकि आप देखेंगे दूसरे अमेरिकन कंपनीज भी थे जो कुछ ऐसे ही थे। आप अगर आप देखेंगे अर्बन आर्मर करके एक था, एक सॉरी अंडर आर्मर, एक अमेरिकन का, एक अमेरिकन ब्रांड है, वो एक टाइम पे नाइकी और एडिडास से ऊपर चला गया था अमेरिकन मार्केट में। पर अंडर आर्मर का अभी आप देखेंगे सेल्स तो ग्रेजुअली इट हैज़ स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। तो इस वजह से स्पोर्ट्स गुड्स और ये सब का प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे ब्रांड्स नए नए आते हैं, वो एकदम स्पार्क करते हैं और बाद में वो बुझ के, जो नाइकी और एडिडास है वो ही है जो एवरग्रीन है और वापस आते हैं मार्केट में। मुझे उसका रीज़न नहीं पता, जो अंडर आर्मर का क्या स्ट्रैटेजिकली उन्होंने क्या गलत किया कि अमेरिका में वो एक लीडिंग ब्रांड होने के बावजूद इमीडिएटली उसके जो सेल्स हैं वो नीचे चले गए। पर हाँ, पर आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट डेकेथलॉन, क्योंकि वो काफ़ी इंडियन माइंडसेट को रख के पूरा बनाया गया है, काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, क्वालिटी ऑफ गुड्स आर ब्यूटीफुल। आप देखेंगे शूज़ काफ़ी दिन चलते हैं, और अगर आप उनके शूज़ पहन के वॉक करेंगे आपको सही में अच्छा लगेगा। तो मुझे लग हेलो, अभी तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और लाइक बटन भी प्रेस करिए। अब बेल बजा सकते हैं तो बजा भी दीजिए। थैंक यू सो मच।